स्तुति और मिकी, आप तीनों में से सबसे पहले व्हील कौन घुमाएगा, इसका फैसला करेगा हमारा ट्रिपल टॉस अप राउंड। 1 मिनट, स्तुति कुछ बोलना चाहती है, बोलिए। सर बिफोर यू स्टार्ट, सीख के आई हैं? नहीं सर, मैं 4 लाइनें आपके लिए लिख कर लाई हूँ। अच्छा, 4 लाइनें लिख के लाई हैं? जी सर। आइए मैं नजदीक आऊं आपके। प्लीज प्लीज। आपकी आंखों के अंदर आंखें डाल के। मेरी सांसें रुक जाएंगी सर। कोई बात नहीं, हमारे पास डॉक्टर है, वो ऑक्सीजन दे देगा। ठीक सर, तो 4 लाइनें इस हैं? वो आंखों के डॉक्टर। हाँ तो कोई बात नहीं, ऑक्सीजन देना तो आता है। वो तो आता ही होगा, आता है कि नहीं? आता है। बोलिए। ठीक है सर, तो लाइनें कुछ इस प्रकार हैं। खिलाड़ी कुमार से आज आई हैं द गर्ल इन कॉर्पोरेट मिलने। इस व्हील ऑफ फॉर्च्यून के चक्रव्यूह में हाँ। आपकी पंक्चुअलिटी और डेडिकेशन को देख के हम सब हैं बहुत इम्प्रेस। ओके। सोनी को कैसे लूटे, जल्दी समझाओ प्रोसेस। ओके, जल्दी समझाओ प्रोसेस। मैं आप लोगों को प्रोसेस समझाता हूं। ट्रिपल टॉस अप राउंड में एक ही कैटेगरी के 3 पजल होने वाले हैं। हर पजल के अक्षर पजल बोर्ड पे आहिस्ते आहिस्ते रिवील होते जाएंगे। जवाब को पहचानिए, बजर दबाइए और सॉल्व कीजिए। ये पहला गेम है जो 1.25 मिनट के अंदर आपको करीबन 1.5 लाख रुपए दे सकता है। जैसे अल्ट्राटेक कहता है कि जिंदगी में अपना घर बनाने का, इरादे पूरे करने का और अपनी पहचान बनाने का एक ही बार मौका मिलता है, वैसे ही हमारा ये जो गेम शो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून कहता है कि पहले स्पिन करने का एक मौका ट्रिपल टॉस अप राउंड जीत कर ही मिलता है। आज के ट्रिपल टॉस अप राउंड की कैटेगरी है घूमना फिरना। इस राउंड के हर पजल में एक फेमस टूरिस्ट प्लेस और उससे जुड़े शहर का नाम होगा और इन पजल्स के शब्द होंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में। बजल्स अपने हाथ में रख लीजिए और एकदम रेडी रहिए। 10,000 रुपए के लिए शब्दों की हेरा फेरी शुरू करते हैं अब। कोई कुछ नहीं बोलेगा। दक्ष। रेड फोर्ट दिल्ली। रेड फोर्ट दिल्ली इज द राइट आंसर। इज द राइट आंसर। ओ भाई साहब, क्या बात है, 3 अक्षर में पहचान गए रेड फोर्ट दिल्ली। सर मैं फरीदाबाद से हूँ ना, तो दिल्ली पास में है, तो इसलिए रेड फोर्ट। अबे ये क्या बात हुई, फरीदाबाद से हो तो मैं दिल्ली रेड फोर्ट पहचान गया। मैं उधर खुद पैदा हुआ, मैं नहीं पहचान पाया इतनी जल्दी। रेड फोर्ट दिल्ली, कमाल नहीं किया इसने। 20,000 रुपए के लिए शब्दों की हेराफेरी शुरू करते हैं अब। घूमना फिरना हिंदी और इंग्लिश। दक्ष। हावड़ा ब्रिज कोलकाता। हावड़ा ब्रिज कोलकाता इज द राइट आंसर। 40,000 रुपए के लिए शब्दों की हेराफेरी शुरू करते हैं अब। कमान स्तुति। बोलिए दक्ष। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई इज द राइट आंसर। हैट्रिक। हैट्रिक का मतलब 1,40,000 ये आदमी कमा के जा रहा है, वो भी सिर्फ 1.5 मिनट के अंदर। मुबारक हो दक्ष। थैंक यू सो मच। मुबारक हो। बचपन से खेलते आए हो ये गेम? नहीं सर, मेरे को घूमने का शौक है इसलिए। बजर नहीं चल रहा है या दिमाग नहीं चल रहा है? बजर नहीं चला, वो मुंबई तो पता होना चाहिए था। आप बजर पे ब्लेम? नहीं सर, नहीं, नाचना जाना आंगन टेढ़ा नहीं, बट ठीक है, गुड गुड। थैंक यू सो आगे मच। आते हैं सर। मिकी साहब, नहीं सर, आपका क्या हुआ ही था? वाज रियली गुड।
तो यू थिंक ही डिजर्व्ड इट? Yeah, of course. इतना फास्ट सर. मुझे तो लगता है एग्जाम के पेपर लीक हुए. अबे पता करके तो नहीं आया ना. दक्ष, इनको बख्श दो दोनों. सच्ची कह रहा हूं. लेकिन बहुत ही बढ़िया दक्ष, बहुत बढ़िया खेले आप. स्तुति, कितने साल से आईटी में काम कर रही है? सर वैसे तो मैं 5 इयर्स से ऑलमोस्ट आईटी में जॉब कर रही हूँ, बट बचपन से मुझे एस्ट्रोनॉट बनना था, ऐसा मैं अपने माँ बाप को बताती थी. उसके बाद मुझे समझ आ गया कि बहुत पढ़ाई करनी पड़ेगी एस्ट्रोनॉट के लिए, तो वो तो नहीं हो पाएगा. फिर मुझे लगा क्योंकि मैं बहुत बात करती हूँ तो मैं जर्नलिज्म कर सकती हूँ, मैं जर्नलिस्ट बनती हूँ. तो मुझे उसके लिए मुंबई आना था, जो कि घर वालों ने नहीं भेजा. क्यों? क्योंकि उनको लगता था मैं मुंबई आई तो मैं हीरोइन बन जाऊंगी. फिर मुझे रियलाइज हुआ, फिर मैंने एमबीए करा ओवर टाइम कि आईटी सेक्टर में बहुत पैसा है, और उसके साथ साथ तो फिर मैं आईटी में आ गई. उसके साथ साथ मैंने अपना कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया, क्योंकि मुझे कैमरा के आगे बात करने से कोई नहीं रोक सकता. तो कैमरा इज माय बेस्ट फ्रेंड. सॉरी, हिंदी में बोलना था, सॉरी. कोई बात नहीं, हिंदी कोई बात. तो आप निक्की को क्यों सॉरी बोल रहे हैं? वो तो पहले से अंग्रेजी में ही बोलते आए हैं. तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, अपनी लाइफ के बारे में बताती हूँ. मुझे लोग बोलते हैं कि तू गंजे को भी कंगी भी बेच सकती है. हैं? तो मेरा एक छोटा सा एंटरप्रेन्योरल बिजनेस भी है, तो वो भी हूँ मैं. तो आई वेयर अ लॉट ऑफ हैट्स. दक्ष, हाँ जी. आप कंटेंट बनाते हैं. हाँ जी. आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं. हाँ जी. बराबर है. सबसे पहले तो मैं आपको थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि आपने मेरा नाम बिल्कुल सही प्रोनाउंस किया है. ओके. दक्ष. लोग वैसे मुझे क्या बुलाते हैं? लोग मुझे दुक्ष बुलाते हैं, दुकेश, दुख, और यहाँ पे आके मुझे नया नाम का वेरिएशन मिला है, दुकुश. तो थैंक यू सो मच, आपने दक्ष बुलाया. मैंने इतनी मेहनत से अपना खुद का नाम रखा है और लोग बिगाड़ देते हैं वो नाम, तो ठीक है. और कंटेंट स्ट्रैटेजी में क्रिएट करता हूँ ब्रांड्स के लिए. मैं उनको हेल्प करता हूँ उनका ऑनलाइन प्रेजेंस और स्ट्रॉन्ग करने के लिए. मैं आपको भी हेल्प कर सकता हूँ बाय द वे. अच्छा. आप फिल्मों के तो सुपरस्टार है ही, आपको सोशल मीडिया का भी सुपरस्टार बना सकता हूँ. बस उसके लिए थोड़ा सा पैसा लगेगा, और मैं आपके 66.4 मिलियन फॉलोअर्स को 166.4 मिलियन कर दूंगा थोड़े से पैसे में. उसने ये बात बोल दी है, और अगर नहीं किया तो आप सब गवाह हैं. मौका तो दो. आंटी को बुला लो. मेरी मम्मी बहुत एंथो है. मम्मी, मुझे सच्ची बताऊं, आपकी एंथुसियाज्म बहुत अच्छी लगती है. थैंक यू सर. ऐसे ही. और सबसे कमाल की आपकी आवाज लगती है. किसी भी कोने में आप बैठी होंगी, वहां से आएगी आवाज. मम्मी जी, लेकिन एक बात बताइए. जी दक्ष ने कहा कि उसने अपना नाम खुद रखा है. जी. क्या आपके पास टाइम नहीं था? नहीं, मेरे पास बहुत टाइम था, पर मुझे लगता था मेरा इतना अच्छा बेटा है, मैं इसका क्या नाम रखूं. पहले मैं इसका नाम रखा विशाल, विशाल, फिर चिराग, फिर चाहत, फिर लास्ट में दक्ष मुझे बहुत अच्छा लगा. अच्छा, तो तब तक ये कितना बड़ा हो गया था? तब ये 9th स्टैंडर्ड में पहुंच गया था, 9th में. 9th स्टैंडर्ड में. Yes. इन्होंने अपना नामकरण 9th स्टैंडर्ड में हुआ था. हाँ जी. देखिए, ये भी एक नई चीज है. नई चीज है. लेकिन मम्मी जी, मैं आपका फैन हूं.